हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के इफ़ एन ए फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के एक्सेल से रिलेटेड जितने भी मैं नई वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो समझ लेते हैं इफ़ एन ए फंक्शन के बारे में। तो इफ़ एन ए फंक्शन का हम एक्सेल में यूज क्यों करते हैं, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि अगर कहीं पर किसी डेटा में अगर एन ए है तो उस केस में आप कैसे उसको इग्नोर या उसको रिमूव कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप डेटा देख रहे हैं, मैंने कुछ स्टूडेंट का डेटा बना रखा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेम है, क्लास है, सेक्शन है और उनके मार्क्स हैं। तो आपको कहीं किसी डेटा में इस तरह से एन ए आपको दिख जाता होगा, जो कि हम इसको एरर में एक्सेल में कंसीडर करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब कभी हम विलुकअप में नॉर्मली इस तरह का डेटा जब हम पर आता है तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि ये एरर को इग्नोर करके हम जो है यहाँ पर जो वैलिड जो वैल्यू है वही हमें रिजल्ट यहाँ पर चाहिए। तो उस केस में कैसे आप इफ़ एन ए को यूज करेंगे, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर एक डेटा मेरे पास है यहाँ नेम से लेके मार्क्स तक का, और एक है मेरे पास नेम है और मार्क्स है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर विलुकअप में इस तरह से अगर आपको डेटा लेना हो, वो भी वैलिड एरर को हटा के, यानी कि एन ए जो आपको एरर दिखता है उसको अगर रिमूव करके आपको डेटा रखना है तो कैसे आप उसको रख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं फ्रेंड्स इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ़ एन ए। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। अब इसके साथ हम यूज करेंगे फ्रेंड्स विलुकअप फंक्शन को। तो उसके लिए विलुकअप हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू हमारी ये है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ मार्क्स का डेटा चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ से इसको पूरा एरे सेलेक्ट कर लेंगे, नेम से लेके मार्क्स तक का। ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब मार्क्स का जो डेटा है हमारा कौन से कॉलम में है, वो है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये मैंने 4 में ले लिया ताकि मुझे 4 का डेटा यहाँ मिल जाए, कॉमा। अब क्योंकि इसको हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने क्लोज क्यों किया, क्योंकि जो विलुकअप फंक्शन था उसका जो यूज है वो यहीं तक का ही है। अब अगर देखें कि ये इफ़ एन ए जो फंक्शन है, अब इसका यहाँ पर काम स्टार्ट है, यानी कि जो यहाँ तक विलुकअप मैंने यूज किया था, ये मुझे डेटा चाहिए था कमल, यानी कि नेम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर मार्क्स का डेटा चाहिए था। तो उसके लिए मैंने ये यहाँ पर लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की और फिर एरे सेलेक्ट की जहाँ तक भी मुझे डेटा चाहिए, और रेफरेंस मैंने नंबर यहाँ कॉलम का दे दिया, इंडेक्स नंबर वो जो दिया मैंने 4। तो ये VLOOKUP का काम यहाँ पर ओवर। अब हम बात कर रहे हैं कि अब ये पूछ रहा है इफ़ एन ए, जो यानी कि जो हमने फंक्शन यहाँ यूज किया, तो यहाँ पूछा है कि वैल्यू इफ़ एन ए, यानी कि अगर इस डेटा में जो मार्क्स तक का जो डेटा चाहिए, अगर आप इसको कहीं पर आपको इसको एन ए दिखता है तो उस केस में आप वहाँ पे क्या रिजल्ट चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बताऊँ कि वहाँ पर हमें रिजल्ट चाहिए ब्लैंक। अगर इसको अगर कहीं भी जैसे राजेश का डेटा है यहाँ क्लास सेकंड का सेक्शन ए के लिए, सॉरी थर्ड का, तो वहाँ पर अगर एन ए हो तो वहाँ पर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैंक आ जाए। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा इसको। तो यहाँ मैं चाह रहा हूँ ब्लैंक हो जाए और उसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, इंटर प्रेस। यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी है, कभी भी जब आप विलो का यूज़ करते हैं, अगर आप कोई भी डेटा किसी दूसरे एरे से अगर पिकअप कर रहे हैं, यानी कि ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इसको फ्रीज करना है। फ्रीज क्यों करना होता है, ताकि जो एरे है वो हमारे यहाँ पर फिक्स रहे, यानी कि जब हम उसको ड्रैग करें तो कोई उसमें चेंजेस ना हो। तो इसको मैं फिक्स कर देता हूँ और इंटर प्रेस कर देते हैं और ड्रैग कर लेते हैं फ्रेंड्स इसको जहाँ तक भी हमें इसका डेटा चाहिए। तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये ड्रैग में कर लेता हूँ इसको यहाँ तक। आई थिंक फंक्शन हट गया, तो मैं इसको अब ड्रैग करता हूँ यहाँ तक। तो ये देखिए अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें राजेश जो थर्ड क्लास का बच्चा है जिसका सेक्शन ए है, वहाँ पर एन ए था लेकिन वहाँ पर क्या है ब्लैंक आ गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुरेश जो था, यहाँ भी ये ब्लैंक आ गया है। यानी कि अगर आपके पास कभी भी डेटा इस तरह से किसी भी वैल्यू में अगर डेटा कोई इस तरह से एन ए के केस में
तो वहाँ पर आप VLOOKUP के साथ इफ़ NA को यूज़ करके इस तरह वहाँ पर इसको आप ब्लैंक रख सकते हैं। एक तरीका तो ये है। अब एक तरीका ये है कि अगर आप ब्लैंक में कोई कुछ अगर आप रिमार्क अपडेट करना चाह रहे हैं या डेटा बड़ा है, आपको फाइंड आउट करना है एक्सेल में फ़िल्टर के थ्रू, तो जब आप वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोई वहाँ रिमार्क के साथ उसको फ़िल्टर करना है, तो वहाँ पर आप कोई रिमार्क भी अपडेट कर सकते हैं। अब रिमार्क कैसे अपडेट होगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ F2 करना है। F2 के अंदर जहाँ मैंने ये लिखा है यहाँ पर आपको टाइप कर देना है मैन्युअली। लाइक अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पर नॉट फाउंड लिख दीजिए आप यहाँ पर, और इसको डबल कोट से इसको क्लोज कर दीजिए, इंटर प्रेस। तो इसको ड्रैग करेंगे तो ये जहाँ पर आपको पहले ब्लैंक दिख रहा था, अब वहाँ पर नॉट फाउंड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ कि यहाँ पर जहाँ भी इसको डेटा मिला, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सही से समझ पाएँ। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ राजेश आपको दिख रहा था, 3rd क्लास का बच्चा था, सेक्शन ए था। तो यहाँ NA इसको एरर देखा तो इसने NA को यहाँ रिमूव करके यहाँ नॉट फाउंड हमें दिखा दिया। और सेम यहाँ पर सुरेश जो कि क्लास 7 का बच्चा है सेक्शन ए के अंदर, तो यहाँ पे इसका इसने यहाँ पर नॉट फाउंड हमें यहाँ पर शो कर दिया है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि इफ़ NA फंक्शन का आप एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज आप किस तरह VLOOKUP फंक्शन के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।